हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया में है उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2022 का एग्ज़ाम आपका 23 तारीख से 27 तारीख तक दिया हुआ है। समझ गए। देखिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है तो वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोग कम समय में अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि बहुत सेशन लेट है। समझे। मौलाना यूनिवर्सिटी का तो जल्दी एग्जाम डेट दिया है, तो आज हम कोर्सेट जो नॉलेज एंड करिकुलम होता है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए पीडीएफ में और कम समय में अच्छा नंबर चाहिए तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चन का नोट्स मिलेगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 95 76 00 2401 पर बहुत कम पेमेंट करना, कुछ पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं सभी पेपर का। 95 76 00 2401 पर। आइए अब स्टार्ट करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 में होगा एग्जाम। सेशन हो गया 20-22, 23 तारीख से आपका एग्जाम है। 23 मार्च से सेशन हो गया 20-22। मगध यूनिवर्सिटी कोर्सेट नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए, कोर्सेट जो होता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है और मगध यूनिवर्सिटी में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेक्शन ए जो होता है आपका दीर्घोत्तरीय रहता है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा ज्ञान को प्राप्त करने की विभिन्न विधियों या स्रोत का वर्णन करें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ज्ञान को परिभाषित कीजिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मतलब विभिन्न विधियों स्रोत का वर्णन करें, यानी ज्ञान अच्छा से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सूचना को परिभाषित कीजिए। ज्ञान, सूचना, सत्य तथा विश्वास में अंतर स्पष्ट, यानी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ज्ञान, सूचना, सत्य तथा विश्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए। पटचर्या विकास यानी निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। समझे। पटचर्या कैरिकुलम, यानी पटचर्या दे या पाठ्यक्रम दे, समझे, ये कैरिकुलम इंग्लिश देख लीजिएगा। तो पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि विभिन्न स्तरों पर, जैसे राष्ट्रीय, राज्य एवं स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में बुनियादी विचार क्या है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर पर क्या है, समझे, स्कूल स्तर पर क्या है, ये चीज़ बताना। अगला है राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के संदर्भ में पटचर्या विकास के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न निर्धारक का वर्णन करें, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ये सब आपका निर्धारक आता है। अगला है सप्तमा, पाठ्यपुस्तक से आप क्या समझते हैं। पटचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में अंतर स्पष्ट करें। अगला है 8वां क्वेश्चन कि पटचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। 9वां क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्माण प्रक्रिया के मुख्य प्रसंग या पक्ष कौन कौन है, यानी कौन कौन भाग है या कौन कौन घटक भी बोल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में मूल्य, आदर्श, विश्वास और परंपराओं का स्थान बताइए। इसमें से कोई 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। आते हैं सेक्शन बी में, जो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। पहला, स्थानिक एवं सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। इसमें मूर्त और अमूर्त ज्ञान भी पढ़ लीजिएगा, जो ज्ञान के पहलू में आता है ये सब पढ़ लीजिएगा। आपका एग्जाम में कोई ना कोई उससे रहेगा, समझ गए। दूसरा है कोर पटचर्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन है ज्ञान निर्माण और प्रसारण में अधिगमकर्ता की भूमिका क्या है। चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है। 5वां है आपका पटचर्या नवीकरण के निर्धारित तत्व। और 6ठा, इसमें एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, शिक्षा क्या है। समझ गए, व्हाट इज एजुकेशन, ये शिक्षा क्या है, समझे, ये वाला कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन ही हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। सेक्शन सी जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञान के स्रोत है। पहला ऑप्शन 1 2 3 4। देखिए, ज्ञान का कोई फिक्स स्रोत नहीं है, लेकिन आप मतलब फिक्स नहीं है कि 3 या 4 रहते हैं, लेकिन जो इसमें ज़्यादा ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपका 4 नंबर हो गया। समझिए, इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यपुस्तक चयन के मापदंड कौन है। लेखक, विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि पटचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है। तो ज्ञान प्राप्त करने में क्या मदद करता है हमको, समझे, ये ज्ञान प्राप्त करने में हमारा क्या करता है, मदद करता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि पटचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पटचर्या निर्माता की डैश प्रकृति को समझने में सहायता करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ पटचर्या का जो मनोवैज्ञानिक आधार पटचर्या निर्माता का क्या अधिगम करता है कि प्रकृति समझने में क्या करता है, सहायता। क्योंकि मनोवैज्ञानिक है तो अधिगम करता है, या बालक लिख सकते हैं। अगला है छात्र भी लिख सकते हैं। अगला है
कि इनमें से अधिगम संसाधन कौन है? पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, मीडिया, यानी चारों आपका उपयुक्त सभी क्या है? अधिगम से यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अगला है एनसीएफ रिलेटेड है, तो एनसीएफ जो होता है वो विद्यालय शिक्षा से होता है, समझे, जो पाठचर्या का से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका विद्यालय शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो बताइएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हिंदी में बोलिएगा। तो अगला है दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू होता है, ये रॉस ने कहा था। अगला है कि पाठ्यक्रम पठचर्या की तुलना में एक व्यापक संप्रदाय है, तो गलत बात है। ये क्या है कि पाठचर्या क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है, पाठ्यक्रम छोटा होता है, यानी सिलेबस क्या है आपका छोटा है और करिकुलम क्या है? बड़ा है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला है लास्ट है कि संस्कृति व्यक्तित्व निर्धारण का आधार है, किसने कहा था? ये प्रोफेसर रूट बेंडिक्रीट ने कहा था, समझ गए? तो आपका इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी आपका हो गया, समझे? ऐसे और भी हम करवा देंगे, समझ गए? थैंक यू।